मैं नशे में नहीं, नशा मुझ में है। और अगर तेरी अदाओं में कयामत है तो मजा मुझ में भी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ अनदिखे ऐसे एपिसोड्स के बारे में बताएंगे जिसकी शूटिंग दया भाभी और हाथी भाई के कारण रुक गई है। कहानी का उपशीर्षक है द ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ गोकुलधाम। इसका पहला पार्ट हमने बना दिया और ये दूसरा पार्ट है। दया, बबीता, माधवी और रोशन के जाने के बाद भिड़े को छोड़कर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। भिड़े सखाराम के पास था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तब तक दोपहर हो चुकी थी और एक आदमी गोकुलधाम सोसाइटी में आता है और भिड़े से डॉक्टर हाथी का एड्रेस पूछता है। लेकिन भिड़े उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें बोर्ड नहीं दिखाई देता, और फिर वो मरीज डॉक्टर हाथी के घर चला जाता है और इलाज के लिए कहता है। इधर डॉक्टर हाथी भी गुस्से में थे और वो अपना गुस्सा उस मरीज के इंजेक्शन लगाकर निकाल देते हैं। छोटी सी बीमारी पर ही इंजेक्शन लगने पर मरीज और डॉक्टर हाथी की बहुत कहासुनी होती है। इस पर कोमल भी डॉक्टर हाथी को समझाते हुए कहती है कि उसको मरीज के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो हाथी उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि क्या समोसे तैयार कर लिए हैं। लेकिन कोमल कहती है कि बेसन खत्म हो गया था। इस पर हाथी उसे ऊपर और भी गुस्सा करता है और गुस्से के कारण हाथी और कोमल का बहुत पूरी तरह से झगड़ा हो जाता है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि कोमल भी घर छोड़कर चली जाती है। बाहर उसे अब्दुल मिलता है तो पता चलता है कि कोमल घर छोड़कर जा रही है। दरअसल अब्दुल किसी काम से बाहर गया था और अभी अभी वापस आया था। वो कोमल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ज्यादा बातें किए बिना ही चली जाती है। अब्दुल भागते हुए सोसाइटी में आता है तो वहां पर सखाराम के साथ भिड़े खड़ा हुआ था। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि कोमल भाभी को रोकिए। तो भिड़े उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां जाना है वो वहां जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब्दुल कहता है कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। इस बात पर भिड़े अब्दुल पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो किसी का पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। फिर अब्दुल हाथी भाई के घर जाता है तो हाथी भाई भी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने बेसन समय पर नहीं पहुंचाया था। निराश होकर अब्दुल सोडी के घर, फिर जेठा के घर और फिर अय्यर के घर जाता है कि सबको क्या हो गया है, लेकिन सब उसको बहुत बुरा भला कहते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर अब्दुल पोपटलाल के घर जाता है लेकिन वहां ताला होता है। फिर अब्दुल निराश होकर अपनी दुकान के पास जाता है और दुकान बंद करता है। तभी पोपटलाल वहां आ जाता है और पूछता है कि वो दुकान क्यों बंद कर रहा है। अब्दुल सारी बात बताता है और कहता है कि आज वो दुकान बंद रखेगा और दुकान बंद करके वो चला जाता है। फिर पोपटलाल चिल्लाता हुआ सोसाइटी में आता है और सबको बालकनी में बाहर बुलाता है। भिड़े अभी भी वहीं था। पोपट सबसे बहस करने लगता है और फिर कोई नतीजा ना निकलने पर वो मेहता को कहता है कि क्या आप भी सबकी तरह बेवकूफ हो गए हो, और ऐसे ही छतरी दिखा दिखाकर मेहता को और सभी को बहुत कुछ कहता है। तभी मेहता गुस्से होकर पोपट की छतरी पकड़कर उसे फेंक देता है जो कि भिड़े के पास जाकर गिरती है। अब पोपटलाल को भी गुस्सा आ जाता है और वो मेहता से झगड़ता हुआ भिड़े को रोब से कहता है कि वो उसकी छतरी उठाकर दे। इस पर भिड़े को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी छतरी को लात मारता है और छतरी सीधा हाथी भाई के ऊपर जाकर गिरती है। अब पोपट भिड़े से झगड़ता हुआ हाथी भाई को रोब से छतरी देने को कहता है तो हाथी भाई भी गुस्सा होकर उसकी छतरी उठाकर ऊपर फेंक देते हैं जो कि जेठा के ऊपर आकर गिरती है। जेठा गुस्सा होकर छतरी को हाथी की तरफ मारता है। तभी वो खुल जाती है और उड़ती हुई सोडी की बालकनी में आ जाती है। इस पर अय्यर हंसता हुआ कहता है कि आज तो पोपट की छतरी पोपट हो गई, जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उड़ती फिर रही है। अगर मेरा घर सोडी के घर के पास होता तो ये छतरी मेरे पास भी आ जाती। तभी सोडी गुस्से में कहता है कि तेरा घर चाहे यहाँ से कितना भी दूर हो, ये रोशन सिंह सोडी इस छतरी को तेरे घर पहुंचा कर ही रहेगा। वो छतरी बंद कर कर सोडी पूरे जोर से छतरी को एयर की तरफ फेंकता है। यहाँ पोपट का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि बहुत देखने लायक था।
छतरी सीधा अय्यर के मुंह पर जाकर लगती है और अय्यर भी गुस्सा होकर उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। छतरी अभी भी आसमान में होती है, तभी वहां चंपक चाचा आ जाते हैं और छतरी सीधा उनके सिर पर आकर गिरती है। छतरी लगने की वजह से चंपक चाचा वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसके बाद पोपट सबको वापस बुलाता है और सभी लोग चंपक चाचा को उठाने के लिए आ जाते हैं। जेठालाल के घर पर चंपक चाचा को लाया जाता है। हाथी भाई उन्हें चेक करता है और कहता है कि सब ठीक है, 2 घंटे तक सब ठीक हो जाएगा और चंपक चाचा को नींद की गोली दे देता है। फिर जेठा का क्रोध अय्यर और पोपट पर दिखाया जाता है, लेकिन पोपट भी छाता टूटने के कारण गुस्से में होता है और यहाँ काफी नोक-झोंक होती है। सब लोग एक दूसरे पर गुस्सा होकर घर चले जाते हैं। पोपटलाल भी अपने टूटे हुए छाते को लेकर घर चला जाता है और भिड़े सखाराम के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद टप्पू सेना कॉलेज से वापस आ जाती है। वह दूर से भिड़े को देखती है। टप्पू कहता है कि चलो भिड़े सर के साथ मजाक करते हैं और वो धीरे से भिड़े के पास पहुंचते हैं। भिड़े का मुंह दूसरी तरफ होता है और वो टप्पू सेना जोर से चिल्लाते हैं। भिड़े डर जाता है। इसके बाद भिड़े टप्पू सेना पर बहुत गुस्सा करता है। भिड़े की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं तो उसके बाद जेठा की भिड़े से फिर से बहस हो जाती है। सोडी और हाथी भाई भी भिड़े को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने गोगी और गोली को कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। फिर वो सब अपने बच्चों को घर बुला लेते हैं। इसके बाद जब टप्पू सेना को उनकी मम्मी घर पर नहीं मिलती तो वो सभी अपने पापा से पूछते हैं तो उन्हें सारी कहानी का पता चलता है। वो उनसे नाराज होते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सभी उनको डांटते हैं और उनका मोबाइल लेकर उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद एकदम खाली और सुनसान सोसाइटी को दिखाया जाता है। दोस्तों, अभी तक शूटिंग पूरी नहीं होने के कारण कुछ क्लिप्स इधर से उधर एडजस्ट किए गए हैं। कृपया सहयोग करें और आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।